हसे खोले ने तेरियां यादां ने मिल सजना फरियादां ने हसे खोले ने तेरियां यादां ने मिल सजना फरियादां ने मेरे दिल दा सोना तक वेड़ा दर्दां ने ठिकाना लभया ए तू ना विछड़ के मिलियो चन सजना असां सारा ज़माना लभया ए तस्वीर बना के मैं तेरी जीवन दा बहाना लभया ए तू ना विछड़ के मिलियो चन सजना असां सारा ज़माना लभया ए तस्वीर। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द मीट एंड ग्रीट शो विद रामीन सैयद। नाज़रीन, आज का शो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो बहुत ही स्पेशल है हमारे लिए भी, आप लोगों के लिए भी। ज़ीशान अली इनका नाम है। नेस्कैफ़े बेसमेंट से इन्होंने शुरुआत की थी। एक बहुत ही खूबसूरत उसमें इनका गाना मौजूद है। इसके अलावा ISPR के 4 गाने ये गा चुके हैं। रंगरेज़ा मूवी जो भी रिलीज़ हुई है उसमें अगर आप कल्लू गाना सुने जाके तो वो उन्हीं की आवाज़ में है, इन्हीं की खूबसूरत आवाज़ में गाना मौजूद है। इनकी अपनी गज़ल रिलीज़ हो चुकी है गुंचाए शौक़ के नाम से, और मुख्तलिफ़ शहरों में भी कॉन्सर्ट्स कर चुके हैं पाकिस्तान के। इसके अलावा भी दुबई में कॉन्सर्ट करके आ रहे हैं। आज का शो इनके नाम और इनसे बातें करेंगे मज़े मज़े की, साथ ही गाने भी सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और सबसे पहले मैं जो है वो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उर्दू पॉइंट का, शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद हैं आज। आपकी टीम का कि आपने मुझे इन्वाइट किया और मैं इतना ऑनर फील कर रहा हूँ यहाँ पे आके। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, हम भी बहुत ऑनर फील करें आप आज हमारे साथ मौजूद हैं। अपना कीमती वक्त आपने हमें दिया। अच्छा ज़ीशान, पता कब चला कि यही है जो मैंने करना है? अचानक पता चला। अच्छा। क्योंकि काफ़ी चेंज किस्म की एक फील्ड में चूज़ करने जा रहा था और अचानक उसमें से मुझे अल्लाह की तरफ से शायद ये हुआ कि अचानक एक कॉल आई और मौका मिला, तो मैंने कहा कि म्यूज़िक। ज़बरदस्त। फिर वो एक ऐसा टाइम था जब मुझे चूज़ करना था म्यूज़िक या कुछ और, तो बस मेरे दिल ने कहा कि म्यूज़िक। बिल्कुल, मैंने म्यूज़िक को चूज़ किया। बिल्कुल ऐसे मौके आते हैं ज़िंदगी में जब आप सोच में पड़ जाते हैं कि क्या सही है और क्या लेना चाहिए मुझे, और वो जब आप डिसीजन कर लेते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, मुझे ये बताएंगे आपने जो है वो सीखा कहाँ से, और स्कूल कॉलेज के ज़माने से गा रहे हैं आप? हाँ, एक्चुअली आवाज़ जो है वो मेरा ख्याल है कि अल्लाह की तरफ से एक नेमत होती है, और वो नेमत अल्लाह ताला ने मुझे दे रखी थी बचपन से। स्कूल में भी मतलब वो जो छोटे मोटे इवेंट्स वगैरह हुआ करते थे उनके अंदर पार्टिसिपेट किया करता था मैं। उसके बाद कॉलेज में एक सोसाइटी जो है वो मैंने बनाई आकर, म्यूज़िक सोसाइटी। बहुत ज़्यादा शौक़ था क्योंकि कि कॉलेज एक बहुत बड़ा स्टार जो है वो हमारे कॉलेज से बन चुका था। अच्छा। आतिफ असलम। बिल्कुल। आतिफ असलम। तो मुझे ऐसा लगा कि जब मैं जाऊंगा कॉलेज में तो बस मैं आतिफ असलम बन जाऊंगा। लेकिन जब मैं वहाँ पर गया तो मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि आतिफ अगर आज माशाल्लाह से इतने बड़े स्टार हैं पूरी दुनिया के, पाकिस्तान के तो नहीं कहूँगा, तो पूरी दुनिया के इतने बड़े वो स्टार हैं, तो उसके पीछे कितनी स्ट्रगल रही होगी वो मुझे कॉलेज जाके अंदाज़ा हुआ। क्योंकि वहाँ पर कोई ऐसा सिलसिला नहीं था कि आपको जो है वो प्रमोट किया जाए या आपको ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए। तो फिर खैर एक सोसाइटी बनी और उसमें कॉम्पिटिशन्स में हम लोग जाना शुरू हुए। उसका मैं प्रेसिडेंट बना और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 307 अवार्ड्स विन किए। और उसके बाद फिर जो है वो सिलसिला चलते चलते यहाँ तक कि अब कुछ ना कुछ कर रहा हूँ बस। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, स्टार्ट आपने लिया नेस्कैफ़े बेसमेंट से, कोई वो जर्नी शेयर करें, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? नेस्कैफ़े बेसमेंट
असल में उसके पहले 3 सीज़न आ चुके थे और उसमें बड़े हिट गाने उन्होंने दिए थे और जाहिर है हम लोगों ने भी टीवी पर देख रखा था कि यार ये एक प्लेटफॉर्म है। अच्छा प्लेटफॉर्म है और इस तरह का सिलसिला। तो एक दोस्त मेरे पास आए और उन्होंने बोला कि यार मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। अच्छा। तो मैं उस वक्त अपना एग्ज़ाम दे के यूनिवर्सिटी से पहुंचा था अभी घर पे, तो उन्होंने मुझे घर से पिक किया और वो मुझे जुल्फ़ी से मिलवाने के लिए ले गए उनके अच्छा, घर अच्छा। पे। तो जुल्फ़ी भाई के घर पे हम लोग उनसे मिले और जुल्फ़ी भाई ने मेरे से मतलब एक इनफॉर्मल सा जो है वो इंटरव्यू किया। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि आप क्या गाते हो, आप सुनाओ। तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें उनको सुनाई। जबरदस्त। तो उसमें से एक सॉन्ग जो है वो ये भी था जो मैंने अभी आपको सुनाया, बहुत सजाद अली साहब का। तो उनको पसंद आ गया। उसके बाद मैं वापस जो है वो अपनी वो न्यूज़ एंकरिंग की अच्छा, स्ट्रगल में हाँ लग जी, गया। मैं बताती चलूँ कि ये न्यूज़ एंकरिंग भी करते रहे हैं कुछ अरसे तक और उसके बाद ये म्यूज़िक की तरफ आ गए। तो वो मैं वापस उस स्ट्रगल में लग गया न्यूज़ एंकर बनने की। अच्छा। तो अचानक से मुझे एक दिन कॉल आई और उन्होंने बोला कि आप सेलेक्ट हो चुके हैं और आपका आज जैम है, फर्स्ट जैम है, तो आप आ जाइए। तो वो रात थी जब मैंने ये चूज़ किया कि मेरे लिए जो है वो म्यूज़िक ज़्यादा बेहतर है या कि न्यूज़ एंकरिंग। तो बस मेरे दिल ने कहा कि म्यूज़िक करना चाहिए, तो मैंने चूज़ किया। और फिर उसके बाद वहाँ पर सारे लोग वही थे जिनको हम टीवी पे देखा करते थे और बड़ा ही कैसा लगता है? excitement थी। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था जाके कि ये तो इतने ज़्यादा अच्छे सारे अपने अपने काम में, और जो इंस्ट्रूमेंट प्लेयर हैं वो इतने बेस्ट हैं, जो वोकलिस्ट हैं सबके सब बहुत अच्छे थे और मैं उनमें सबसे जूनियर था। तो लेकिन उन लोगों ने इतने अच्छे तरीके से हम लोगों को जो है वो कॉन्फिडेंस दिया कि यार आप लोग करो, हम आपके साथ हैं। तो वो बनते बनते एक मास्टरपीस बन गया और वो पूरी दुनिया ने सुना है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मुझे उसके मैसेजेस रिसीव होते हैं और मैं बल्कि आज मेरा ख्याल है कि आज पहली दफ़ा लेकिन मुझे एकदम से ऐसा महसूस हुआ है कि मुझे ये कहना चाहिए कि ये सारे का सारा क्रेडिट जो है ये 2 लोगों को जाता है जिनकी वजह से आज मैं पहचाना जा रहा हूँ। एक तो जुल्फ़िकार जब्बार खान जुल्फ़ी भाई जिन्होंने नेस्कैफ़े में मुझे चांस दिया, और दूसरे समी खान जो मुझे उनके पास लेके गए। अच्छा, बिल्कुल। तो बस ये अब चल रहा है सिलसिला। अब काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं तो इंशाल्लाह आगे सुनने को अच्छा, वो मिलेंगे। नेस्कैफे बेसमेंट का गाना अगर आप थोड़ा सा गुनगुना दें। बिल्कुल ज़रूर। ये जितना मेरे लिए ये गाना स्पेशल है, मेरा तो ख्याल है कि मुझे हर वक्त गाते रहना चाहिए। तेरे कदमां च रख दिया सावां, तेरे कदमां च रख दिया सावां, नहीं तेरे जिहा होर दिसदा, नहीं तेरे जिहा होर दिसदा। किवें मुखड़े तो नजरां हटावां, किवें मुखड़े तो नजरां हटावां, नहीं तेरे जिहा होर दिसदा। जी करदा मैं तेनू वेखी जावां, नहीं तेरे जिहा होर दिसदा। थैंक यू। बहुत ही खूब। अच्छा, घर वालों की तरफ से कभी प्रेशर हुआ या होता है कि गा रहे हो तुम और क्या कर रहे हो? शुरू में था, जब स्कूल से कॉलेज की तरफ मैं जा रहा था तो मैंने मतलब मेरी एक ख्वाहिश ही थी, उसका इजहार किया कि मैं म्यूज़िक करना चाहता हूँ। तो मतलब थोड़ा सा था चेंज बिहेवियर, लेकिन सॉफ्ट कॉर्नर वो भी रखते थे कि ठीक है अगर बच्चा है करना चाहे तो सही है। तो वो फिर जब उन्होंने ये देखा कि मैं उसको बहुत रिस्पेक्टिव तरीके से जो है वो लेके जा रहा हूँ, जैसे कि मतलब एक वालिदैन जो होते हैं वो जब आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में होते हैं तो वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि कभी इसके टीचर हमें कॉल करके इसकी तारीफ करें। ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपका टीचर शिकायत के लिए नहीं बल्कि आपकी तारीफ करने के लिए कॉल करे। तो होता ये था कि जब भी मैं कोई कंपटीशन विन कर, स्टडी के मामले में कभी नहीं कॉल गई घर पे कि ये बहुत अच्छा है, लेकिन जब भी मैं कोई कंपटीशन विन करके आता था तो मेरे जो टीचर्स थे वो हमेशा मेरे वालिदैन को कॉल करके और बोलते थे कि आपका बच्चा जो है वो हमारे इदारे के लिए बायस फ़ख्र है और ऐसा। और फिर काफ़ी सारी सेरेमनीज़ के अंदर मैं अपनी अम्मा को अब्बा को साथ लेके जाता था। तो फिर जब स्टेज के ऊपर मुझे ट्रॉफ़ी मिलती थी या वो एक ऑनर मिलता था
तो वो लोग बहुत खुश होते थे। तो इसलिए फिर उन्होंने मुझे प्रॉपर सपोर्ट करना शुरू किया ये और बहुत उनकी अच्छी बात सपोर्ट के बगैर शायद मुमकिन भी नहीं था बिल्कुल ये। ऐसे ही वालिदैन की सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है आप बिल्कुल। जो भी काम करने निकले। तो उसके बाद से फिर वो बहुत खुश है। ज़बरदस्त, चलिए अल्लाह आगे भी खुश रखे। आमीन। अच्छा, आप गाते हैं, कंपोज भी करते हैं, कंपोज आपने किया है कोई बिल्कुल गाना? बिल्कुल, मैं कंपोज भी करता हूँ और लेकिन मैं होता ये है कि कंपोज मेरा ख्याल है मेरे मुताबिक कंपोज जिस तरह का आपका अपना एक अंदाज होता है ना गाने का, जिस तरह की गायकी को आप पसंद कर रहे होते हो तो आप उसमें अगर कंपोज करो तो वो आपका बेस्ट निकलता है। मेरा ऐसा बिल्कुल, ख्याल है। बिल्कुल बहुत ऐसे सारे लोग जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, वो सब कुछ भी कर पाते हैं, लेकिन मैं शायद इस तरह का हूँ कि जो मेरी लिसनिंग ज़्यादा होती है जिस तरह की, तो मैं उस तरह की चीज़ पे कंपोज अच्छे से कर पाता हूँ। तो ठीक मैं है। गज़ल ज़्यादातर गज़ल कोशिश ज़्यादा। करता हूँ कि सही। प्रॉपर जो पुरानी वाली हमारी उसके गज़ल रीमेक है, करते हैं। हाँ उसका म्यूज़िक जो है वो नया दिया जा सकता है लोगों को सुनाने के लिए, वरना उसकी जो पूरा स्ट्रक्चर अलग से होता है। जैसे उसके अब अल्फाज हैं वो तो मेरा ख्याल है कि गज़ल ही रहनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वरना तो वो गीत हो जाएगा ना अगर बहुत ज़्यादा उसको आप कमर्शियल कर देंगे। बिल्कुल। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि किसी बड़े मतलब बहुत जो हमारे लेजेंड्स हैं शायर हजरात, उनमें से किसी की गज़ल लेके उसकी नई धुन बना के और फिर उसको म्यूज़िक अगर नया दे दिया जाए जो आजकल के लोगों को पसंद है, जो यूथ सुन रही है, क्योंकि म्यूज़िक से टोटल जो है वो उसकी फील बदल जाती है। बिल्कुल। इससे असल गज़ल को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता और जो सुन है भी वो लेते हैं सुन लोग। भी लेते हैं लोग। तो ये वाली कोशिश मैं करता हूँ। बल्कि गुंचाए शौक जो है ये जो मैंने की इसी तरह किया हमने कि उसकी जो टेक्निकलिटीज़ गायकी के अंदर थी वो हमने वही रखी क्लासिकल, अच्छा, उसका तलफ़ुज़ भी प्रॉपर हमने जो है वो वही अदा रखा। किया, लेकिन उसका जो म्यूज़िक था वो हमने थोड़ा सा नया कर दिया। तो इससे ये हुआ कि वो लोगों को सुनने में अच्छा लगा, भला लगा। बिल्कुल ऐसी है। और दौर के साथ थोड़ा सा इनोवेटिव अगर बिल्कुल हो जाए होना बंदा चाहिए, तो मेरे ख्याल से बिल्कुल इसमें कोई होना हर्ज नहीं है। जैसे भी कोक स्टूडियो को भी बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा था कि इन्होंने पुरानी गज़ल रिवाइव की हैं, और मतलब मेरे अम्मा अब्बा का तो यही कहना था कि बड़ा गलत कर दिया। तो आप क्या समझते हैं इस बारे में, आपका क्या तासुर है? नहीं देखें, मेरा ये ख्याल है कि एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए। देखिए बेड़ा गर्क तो किसी चीज़ का हो नहीं सकता, उसकी वजह एक है, सुनने में तो अच्छा ही लगता है। सुनने में तो अच्छा ही लगता है। हाँ वो इसलिए कहते हैं, वो भी अपनी जगह ठीक होते हैं, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं या वो सीनियर लोग जो असल में लेजेंड्स को सुन चुके हैं, बिल्कुल। वो इसलिए अपनी जगह ठीक होते हैं कि जिस तरीके से उन लोगों ने सुन रखा है ना बड़े लोगों को, वो वाला हक तो हम पूरी ज़िंदगी अदा नहीं कर सकते। और मेरा ख्याल है कि जिन्होंने वो गाया, गज़ल गाई, वो भी ये बात जो है वो मानेंगे कि उन जैसा तो हम कर ही नहीं सकते ना, वो लेवल नहीं ला सकते। हम तो एक ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। और जैसे कि लिखा हुआ आता है पहले कि ट्रिब्यूट टू मेहदी हसन, तो ट्रिब्यूट के अंदर हम अपनी फीलिंग्स का इजहार कर रहे हैं किसी के साथ, हम उनसे किसी तरह भी जीतना नहीं चाह रहे, जज नहीं करना हमें चाहिए, जज नहीं करना चाहिए, बल्कि अप्रिशिएट करना चाहिए कि यंग बच्चे जो हैं वो अपने लेजेंड्स को याद रखे हुए हैं। और ये इस बात में कोई शक नहीं कि उन्हीं गानों की वजह से हम सुन भी रहे हैं उनको, यानी कि अक्सर बच्चों को तो पता भी नहीं है कि वो कोई गज़ल थी जो मेहदी हसन साहब ने गाई थी, लेकिन अब क्योंकि वो गा रहे हैं नए गुलकार ने, उन्होंने जब सुना तो पता चला कि ये असल वाली किसकी है, फिर उन्होंने असल वाला भी निकाल के सुना। तो ट्रिब्यूट के अंदर सिर्फ हम अपने एहसासात का इजहार कर रहे होते हैं, इसके अलावा कोई हमारा कोई चैलेंजिंग वो नहीं होता। जैसे कि गुंचाए शौक मेहदी हसन साहब ने ही गाई हुई है, तो मैंने उसको रीमेक किया है, तो मैंने भी अपने उसमें लिखा हुआ है ट्रिब्यूट टू मेहदी हसन साहब, क्योंकि हम अपने लेजेंड्स को याद रखेंगे तो मुमकिन है कि हम जो सारे इस वक्त म्यूज़िक में लगे हुए हैं, कल को हमारे नेक्स्ट जनरेशन जो हैं वो हम में से किसी को फॉलो कर रही हूँ, तो हम अगर अपने सीनियर्स को रिस्पेक्ट देंगे तो मे भी कि शायद हमें भी मिले। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, गुंचाए शौक थोड़ा हो जाए। गुंचाए शौक सही है, हो जाता है। गुंचाए शौक लगा है खिलने, गुंचाए शौक लगा है खिलने, फिर तुझे याद किया है दिल ने, गुंचाए शौक लगा है खिलने, दास्ताने हैं लबे आलम
पर दास्ताने हैं लबे आलम पर, हम तो चुपचाप गए थे मिलने, फिर तुझे याद किया है दिल ने, गुंचाए शौक लगा है खिलने। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत ही खूब। अच्छा, आप ज़्यादातर गज़लें सुनना पसंद करते हैं? हाँ। जॉनरा कौन सा सुनना पसंद करते हैं ज़्यादा? सुनने में सब कुछ सुनता हूँ वैसे तो, लेकिन कोई एक ऐसी टाइप होती है म्यूज़िक की जो आपके दिल के बहुत करीब होती है। हाँ, और वो गज़ल है। वो गज़ल है, उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि मैं खुद जो है वो शायरी से बहुत ज़्यादा मुझे लगा, और मैं बहुत ज़्यादा रीडिंग करता हूँ। बड़े जो हमारे शायर हजरात गुजर चुके हैं और जो हैं भी अभी, तो मुझे उनको पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो जब आप अब ये फिर वो ऑटोमेटिकली आपको ऐसी चीज़ें पसंद आती हैं। अब मुझे होता है कि लिरिक्स जो है ना उसके अंदर प्रॉपर फीलिंग्स का इजहार हो। ये बड़ा मुश्किल है कि 2 लाइनों के अंदर आपने पूरा अपने एहसासात जो है वो ज़ाहिर कर दिए। तो गज़ल की ये ख़ासियत है कि इसके अंदर आप मुख्तसर तरीके से अपना जो है वो आप मैक्सिमम अपने इजहार कर सकते हो एहसासात का। बिल्कुल। तो और दूसरा इसकी जो मोस्टली जो धुन होती है गज़ल की वो क्लासिकल में होती है, तो वो भी मेरे दिल के करीब है, चूँकि मुझे हमेशा से शौक़ था क्लासिकल गाने का। तो मैं अभी तक गा तो नहीं पाया, और बस मैं कोशिश में हूँ कि काश गा पाऊँ क्लासिकल, तो लेकिन ये करीब तरीन होती है क्लासिकल के गज़ल, तो इसलिए मुझे मेरे दिल के करीब है ये कि एक तो उसके अल्फाज इतने ज़्यादा ख़ास होते हैं और फिर उसकी धुन भी बहुत ज़्यादा मैच्योर होती है, और मुझे भी वही शौक़ है गाने का। तो इसलिए फिर मैं इवन कि मैंने जितनी अभी धुनें बनाई हैं गानों की, वो मतलब गज़ल की ही मैंने बनाई है। कोशिश की है अभी तक, और मैंने कोई कोशिश भी नहीं की अभी तक बनाने की। चले, ज़बरदस्त। अच्छा, रंगरेज़ा, आपने अभी रंगरेज़ा में गाना गाया है कल, उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस शेयर करें उसका। रंगरेज़ा में असल में ये आपका फिल्मों में पहला गाना है? जी, ये मूवी में पहला गाना। ज़बरदस्त। तो हुआ कुछ इस तरह से कि मैं अपना एक गाना रिकॉर्ड कर रहा था सोल स्पीक्स स्टूडियो में। अच्छा। तो वहाँ पर जवाद भाई हमारे हैं, म्यूज़िक प्रोड्यूसर हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, उन्होंने जो है वो अचानक से मुझे बुलाया, और वो बहुत बड़े बंदे हैं, शक्कर वंडा उनका बनाया हुआ गाना है, मलंगो, असरार शाह जी के जितने मेरा ख्याल है गाने हैं, सबा को अली अली, अफगान जलेबी, ये सारे गाने उनके बनाए हुए हैं जवाद भाई के। तो उन्होंने मुझे अचानक से बुलाया और बोले कि यार ये एक सॉन्ग है, तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम करो। तो मैंने बोला कि ये मेरी टाइप, क्योंकि वो आइटम सॉन्ग है, तो मैंने कहा अगर आप मतलब समझते हैं कि मैं गा सकता हूँ तो मैं ट्राई कर लेता हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसे गाने गा सकता हूँ। तो उन्होंने बोला बस तुम आओ, हम तुमसे करवाते हैं, क्योंकि डायरेक्टर का काम होता है आपको डायरेक्ट करना सही से। तो अब वो उन्होंने मुझसे गवाया और मैंने गा दिया। मुझे नहीं पता कि कैसा, अब वो सुनने वाले बेहतर बता सकते हैं कि वो उनको कैसा लगा, लेकिन वो एक आइटम सॉन्ग मेरी ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैंने गाया। चलो, ज़बरदस्त। बॉलीवुड में काम करने का कोई शौक़ है आपको? बिल्कुल है, बॉलीवुड नहीं कोई भी काम हो, देखिए एक म्यूजिशियन को कोई कहीं से भी काम मिले तो उसे बिल्कुल, करना उसकी कोई सरहद नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, है ना? ऐसे ही होना चाहिए। अच्छा, पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी फेवरेट आपका सिंगर कौन है, और प्लस ये कि अगर आपको किसी लेजेंड सिंगर या म्यूजिशियन से मिलने का मौका मिले तो किससे मिलना चाहेंगे? अगर मुझे किसी लेजेंड से, मैं ए आर रहमान साहब से मिलना चाहूँगा। अच्छा, अक्सर लोग जो है वो यही कहते हैं, और मेरे ख्याल से दिस इज़ द बेस्ट आंसर। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो बेस्ट है। बिल्कुल। तो उनसे मिलना चाहूँगा अगर मौका मिले। और फेवरेट सिंगर जो हैं वो मेरे बहुत सारे हैं, जिनमें आतिफ असलम हैं, जिनमें सजाद अली साहब हैं, और हमारे जितने लेजेंड्स गुजरे हैं वो तो सबके सब मेरे फेवरेट्स थे ना। मेहदी हसन साहब, मैडम नूर जहाँ, और तलत महमूद, और गुलाम अली साहब, बहुत बड़े बड़े नाम लिए। बहुत मतलब ये सारे वो हैं जो मतलब जिनको सुने बगैर तो आप नहीं ना, जो टाइप मैं म्यूजिक की लेके चल रहा हूँ वो वाली तो आप नहीं कर सकते इन सब लोगों को सुने बगैर। बिल्कुल ऐसे ही है। और उनमें अभी आतिफ असलम, तो उनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और अली ज़फ़र, अली ज़फ़र नो डाउट हमारे इस वक्त मतलब हमारी पहचान है वो लोग, तो ये सब मेरे फेवरेट हैं। चलें, ज़बरदस्त। अच्छा, पाकिस्तान म्यूज़िक इंडस्ट्री अगर आप देखें, अब आप काम भी कर रहे हैं, क्या हर्डल्स आप देख रहे हैं कि बॉलीवुड
के लेवल या कुछ इस तरह का कंपैरिजन बनता है, या क्या हर्डल्स आप देखते हैं पाकिस्तान इंडस्ट्री में? वैसे तो ये मेरा ख्याल है कि मैं इस बारे में मेरा कम नॉलेज है, लेकिन जिस कदर मैं समझ पाया हूँ तो उसमें ये है कि देखिए ऑडियंस हमारे मुल्क की आप देख लें कि कितनी ऑडियंस है। ऑडियंस से मुराद ये कि हमारी अगर आप वैसे तादाद गिने कि यहाँ पे कितने जो है वो सुनने वाले हैं या देखने वाले हैं, और इसके निस्बत आप इंडिया में देखें यानी बॉलीवुड में, तो उनके पास तो उनके मुल्क में बहुत ज़्यादा आबादी है, उतने ही ज़्यादा लोग हैं, तो वो तो अंडरस्टूड बात है कि उनकी ज़्यादा चीज़ हिट होगी। अनटिल कि आप कोई ऐसी चीज़ प्रोड्यूस करते हैं कि जो इतनी हो कि वहाँ तक पहुँच जाए वो, और फिर आपकी ऑडियंस, जैसे उन्होंने इंडिया में तो ऑडियंस है ही, लेकिन ये एक कड़वा सच है कि पाकिस्तान के तमाम लोग भी बॉलीवुड को देखते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे है। ठीक है, अब वो उन्होंने हमें भी अपना फॉलोअर बनाया हुआ है, क्योंकि वो ऐसी चीज़ प्रोड्यूस करते हैं। और यहाँ बहुत अच्छा काम हो रहा है। आप देखें वो नामालूम अफराद मुझे बड़ी मज़े की लगी मूवी, और उसके बाद वो एक्टर इन लॉ बहुत अच्छी मूवी थी। तो ऐसे अब प्रोडक्ट बनना शुरू हो गए हैं कि अब ऑडियंस हमारी अक्रॉस द ग्लोब जो है वो अब इंडिया में भी लोग हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं। ऐसे ही है, जो कि मुमकिन नहीं था। बिल्कुल ऐसे ही है। और बल्कि फिल्मों की तो खैर होती है, ड्रामा इंडस्ट्री की बड़ी तारीफ होती है। एक इंडियन है, एक शख्स हैं, वो अपने आप को मेरा फैन कहते हैं। अच्छा। लेकिन मैं इस काबिल नहीं, लेकिन फिर भी, लेकिन वो यही बात हमेशा कह रहे होते हैं कि जो पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री है उसका, वो अपनी मुल्क के लिए कह रहे होते हैं कि इंडियन इंडस्ट्री से उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। और उसने मुझे इतने नाम बता दिए थे ड्रामास के पाकिस्तानी जो मैंने खुद भी नहीं देखे थे। देखे जाते हैं तो वहाँ पे इतने ज़्यादा व्यूअर्स हैं पाकिस्तानी ड्रामास के, तो आई गेस ये बहुत अच्छी बात है कि कोई ना कोई चीज़ देखी जा रही है। जब कोई काम कोई शुरू कर देता है तो उसके बाद वो एक टाइम पे हो जाता है इतना अच्छा कि लोग उसे अप्रिशिएट करते हैं। तो मेरा ख्याल है अगर हो रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इंशाल्लाह इस लेवल पे भी होगा कि हमारे जो मूवीज़ हैं वो हर जगह देखी जाएंगी। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा ज़ीशान, अभी आप इंडस्ट्री में आए हैं, न्यू कमर आप कह लें, वैसे तो आपने काफ़ी काम कर लिया है, आप क्या देखते हैं कि न्यू कमर्स के लिए सीनियर्स वेलकमिंग हैं यहाँ पे, आसानी से आप लोग आगे जा सकते हैं? बिल्कुल, मुझे तो शायद मेरी इस हवाले से हमेशा मुकद्दर मेरा बहुत अच्छा रहा है कि मुझे बहुत अच्छे लोग मिले। मेरी जितने लोगों से मुलाकात हुई दे वर वेरी पॉजिटिव, उन्होंने बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, और हमेशा जो है वो ऐसा ही महसूस हुआ कि ये लोग हमें अच्छी सरपरस्ती कर रहे हैं। बीइंग सीनियर वो लोग अपना पूरा हक अदा कर रहे हैं, और जितने लोग आज तक मुझे मिले हैं वो बहुत पॉजिटिव थे, और मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कि किसी तरह का वो होता है ना कि जैसे आपको रोकने की कोशिश की जाती है, लेग पुलिंग होती है, आपको डिसहार्ट कर दिया जाता है। हाँ। मुझे ऐसा कहीं भी अल्हम्दुलिल्लाह कभी फील नहीं। ज़बरदस्त, ये तो बड़ी अच्छी बात होगी, बड़ा बल्कि इंस्पायरिंग भी होगा यंग टैलेंट के लिए। हाँ। कि वो आगे आएँ और वो काम करने दिया जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे आप अपनी कोई पसंद से गाना सुना दें, मैंने तो फरमाइशें कर ली हैं आपसे, उसके बाद थोड़ा सा सवाल करके उसके बाद हम एंड की तरफ जाएंगे, एक दो सवाल और। मैं अब आपको एक और गज़ल ही सुनाऊंगा। चलें, ठीक। अभी तक भी मैंने एक अपना सॉन्ग सुनाया और एक गज़ल सुनाई है और एक और गज़ल सुनाई है। तो अभी भी मैं आपको एक गज़ल सुनाए, बहुत ज़्यादा फेमस है। मैं ये चाहता हूँ कि लोगों ने सुन रखी हो ताकि उनको मज़ा आए। आप फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिशी सही ऐसे तो सभी ने मुझे बदनाम किया है, ऐसे तो सभी ने मुझे बदनाम किया है। तू भी कोई इल्जाम लगाने के लिए रंजिशी सही
दिल ही दुखाने के लिए रंजिशी सही। रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आओ, बहुत ही खूब आपने गाई। किस फीमेल सिंगर के साथ काम करने का शौक है? डुएट गाना चाहते हैं किसी के साथ? बहुत सारी हैं वैसे जिनके साथ मैं गाना चाहता हूँ। ले लें 2-3 नाम। पाकिस्तान में जो आपकी फेवरेट फीमेल होनी चाहिए बस। श्रेया घोषाल के साथ श्रेया गाना चाहूँगा। हाँ, वैसे तो बहुत सारे नाम हैं, क्योंकि एक आर्टिस्ट का दिल कुछ ऐसे ट्रैक्स होते हैं जो कि आप अकेले वैसे ही हक अदा नहीं कर पाते उनको। हाँ, बिल्कुल। उनमें कोई बहुत आप समझते हो ना कि परफेक्शन के करीब तरीन कोई हो ना, तो आप उसको एक्सपेक्ट कर रहे होते हो कि वो अगर हो तो मैं भी अपना बेस्ट दे पाऊंगा। बिल्कुल, सीखने को मिल तो जाता वो है। ये तो वो था कि जो आपने पूछा है कि वो कोई आप चूज करें, वरना तो मैं ये चाहूंगा कि जितना अच्छा आप गाती हैं तो मैं आपके साथ भी गाना चाहूंगा, क्योंकि कम लोग होते हैं जिनको इतनी अच्छी अल्लाह ताला ने आवाज़ दी होती है। तो आपकी आवाज़ माशाल्लाह से बहुत अच्छी है, तो अगर मुझे मौका मिले तो मैं आपके साथ ज़रूर गाना चाहूँगा। चले, बहुत शुक्रिया, हम देंगे मौका ज़ीशान को मौका देंगे हमारे साथ गाएं। अच्छा ज़ीशान, दिखने में आप माशाल्लाह से ठीक ठाक हैं, मैं से ज़्यादा क्या वर्ड यूज़ करूँ। अच्छा। तो कभी मॉडलिंग या एक्टिंग का सोचा है, या उसमें आने का कोई प्रोग्राम है? एक्टिंग कोई इस तरह से तो मैंने नहीं की बिल्कुल भी, ना मुझे एक्सपीरियंस है, ना ही आज तक ऐसा कोई इत्तेफाक हुआ कि जिसमें किसी ने कहा हो एक्टिंग करने का। लेकिन ये ज़रूर है कि अपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने थिएटर बहुत किया है। अच्छा। हम लोग कॉम्पिटिशन्स में जाया करते थे पूरे पाकिस्तान में, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ जो फेस्टिवल्स वगैरह कराती थी, तो उनमें अक्सर औकात मेरा जो स्क्रिप्ट लिखा हुआ होता था वो हम उसको जो है वो परफॉर्म कर रहे होते थे। आप स्क्रिप्ट भी लिख लेते हैं ना? बिल्कुल, माशाल्लाह। तो अब उसके अंदर एक आध रोल जो है वो मैं समझता था कि शायद मुझे करना चाहिए, तो मैं भी परफॉर्म करता था। तो इस तरह से एक्सपीरियंस रहा थिएटर का, लेकिन उसके बाद कभी सोचा नहीं करने का। अगर वही बात है कि डायरेक्टर जो होता है वो आपसे सब करवा सकता है। अगर किसी को ऐसा महसूस हुआ कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ और उन्होंने चाहा, तो मैं आई वुड लव टू। बिल्कुल बिल्कुल सही है। चले, हम प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। ऐसे तो इख्तिताम जो है वो मुमकिन नहीं है। अच्छा। क्योंकि जो है वो आपका शो अक्सर जो है वो मेरी न्यूज़ फीड पर रहता है और मैं उसे ज़रूर जो है वो देखता हूँ। और 2-3 ऐसे क्लिप्स मेरे सामने से गुजरे कि जो सुनने के बाद ना मेरी ख्वाहिश हो गई कि मुझे आपके शो में आना है। अच्छा। और वो ख्वाहिश किस वजह से हुई? वो वजह ये थी कि मैं ऑडियंस को भी ये बताना चाहता हूँ, बल्कि तो आप की जो ऑडियंस है उन सबको ये ऑलरेडी पता है, लेकिन रामीन जो है वो इंतहाई खूबसूरत गाती हैं। बहुत शुक्रिया। और अल्लाह ताला ने इनको बहुत खूबसूरत आवाज़ दी है, और मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये प्लीज़ मेरे साथ कुछ गाएं आज, और गाना हम जो है वो आपका फेवरेट ही गाएंगे। और वो आई होप के रामीन को भी वो गाना याद होगा। हाँ, सही है? ठीक है। तो वो गाना है जी आफरी आफरी। तो प्लीज़ रामीन आप मेरे साथ गाइए। ठीक है। यस। जाने कैसे बांधे तूने अखियों के डोर, मन मेरा खींचा चला आया तेरी ओर। मेरे चेहरे की सुबह, जुल्फों की शाम, मेरा सब कुछ है पिया अब से तेरे नाम। नजरों ने तेरी छुआ तो है ये जादू हुआ, होने लगी हूँ मैं हंसी। आफरी 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 आफरी। हुस्ने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं। आफरी 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 आफरी। तू भी देखे अगर तो कहे हम नशी।
आफरी 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 उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं। क्या बात है, जबरदस्त। आपकी क्या बात है?